अस्सलाम वालेकुम जी, कमर मेकन अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इमरान खान साहब के दो केसेस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज हुई। सबसे पहला केस 9:30 बजे टेकअप किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक तीन रुकनी बेंच इन केस की समाअत कर रहा था, जो कि फ़र्द जुर्म की दरख्वास्त थी। उसको जल्दी टेकअप किया गया। उसमें हामिद खान साहब पेश हुए। दूसरा केस अभी से थोड़ी देर पहले उसकी समाअत मुकम्मल हुई। उसमें सलमान सफदर साहब पेश हुए। इमरान खान के वकील साइफर की ज़मानत केस था। अब दोनों केसेस की जो मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक की मालूमात पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। शॉर्टली इस वीडियो में दोबारा आपको बता देते हैं कि फ़र्द जुर्म के ऊपर सुबह 9:30 बजे केस टेकअप किया गया। 3 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में उसने समाअत की, जबकि हामिद खान साहब ने उसमें टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि समाअत जो है वो उस मुलतवी कर दी जाए, क्योंकि कल आने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की अदालत से, जिसमें साइफर के जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया। 29 अगस्त से लेकर अभी तक तमाम जितने भी नोटिफिकेशंस जारी किए गए उनको कलअदम करार दे दिया गया, सिवाय 16 नवंबर के नोटिफिकेशन के, क्योंकि उसमें जज के नोटिफिकेशन के बाद वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी ज़रूरी होती है, जो कि मौजूद नहीं थी 16 नवंबर से पहले के नोटिफिकेशन में। तो उन्हें सबको कलअदम करार दे दिया गया, जिसमें से 24 अक्टूबर को लगने वाली फ़र्द जुर्म भी कलअदम हो गई थी। अब फ़र्द जुर्म जब कलअदम होगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब आज पहले से लगाएगी दरख्वास्त पर आज समाअत शुरू हुई, तो हामिद खान साहब ने उसमें वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद, उसका जायजा लेने के बाद, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दरख्वास्त में तब्दीली करना चाहता हूँ, जिस पर मुझे अभी वक्त चाहिए और आप समाअत जो है वो मुलतवी कर दें। जिस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि जो पहले से फैसला आया हुआ है हम उस पर बात कर लेते हैं, जबकि हामिद खान साहब ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस दरख्वास्त में तब्दीली करके मैं दोबारा दरख्वास्त दायर कर सकता हूँ। जिस पर सरदार तारिक मसूद ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए फ़र्द जुर्म की जो दरख्वास्त आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो समाअत है मुलतवी कर दी और कहा है कि अगर आप चाहें तो अपील जो है वो नए सिरे से भी दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप नई अपील भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर सकते हैं। ये था फ़र्द जुर्म का मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई। उसके बाद दूसरा अहम तरीन जो दरख्वास्त थी वो थी साइफर केस के अंदर जमानत की दरख्वास्त। इमरान खान की साइफर केस के अंदर जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर फैसला सुनाते हुए इमरान खान की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने सलमान सफदर की वसातत से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त के अंदर ये नुकात उठाए गए कि साइफर जो है वो एक तो जो अदालती कार्रवाई है, जो कागजात हैं अदालत में मौजूद इस वक्त साइफर की जो फाइल है जिसके ऊपर तमाम कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर साइफर सिरे से मौजूद ही नहीं। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि साइफर जो है वो गुम हो चुका है और इमरान खान साहब ने साइफर वापस नहीं किया। इस पर भी आज सलमान सफदर ने जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि अगर साइफर गुम हो चुका है तो इमरान खान को हटाया गया 11/4/22 को, और उसके बाद 11/4/22 को एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके अंदर साइफर मौजूद था। और दूसरी मीटिंग होती है जो कि नए आने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, वो होती है 24/4/22 को। तो फिर 24/4/22 की मीटिंग के अंदर जो साइफर मौजूद था वो कहाँ से आया? और उसके बाद 30/9/2022 को ये बयानिया बनाया गया कि साइफर गुम हो चुका है। तो इतने जो दिन गुजरे, 7 माह से ज्यादा का अरसा ये जो बीच में गुजरा है, इसके अंदर साइफर कहाँ गया? इसके अंदर साइफर जो है वो कहाँ पर मौजूद था? जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो कौन से साइफर पर हुई थी? और अगर साइफर गुम होने का मामला है तो इसमें साइफर इमरान खान के पास 33 दिन के लिए रहा, जबकि शहबाज शरीफ के पास 169 यानी 169 डेज के लिए रहा। तो रिटेंशन ऑफ साइफर का जो मुकदमा है जितना इमरान खान पर बनता है, अगर बनता है तो फिर उससे ज्यादा दिन शहबाज शरीफ को साइफर अपने पास रखने पर मुकदमा शहबाज शरीफ के ऊपर भी बनता है। 30/9/2022 को कहा गया कि साइफर की जो कॉपी है वो गुम हो चुकी है। तो इतना अरसा तक
साइफर की कॉपी जो है वो क्यों ना बताया गया कि गुम हो चुकी है। दूसरी मीटिंग भी उस पर हो जाती है। अमेरिका को इसके ऊपर डिमाश भी भेजा जाता है कि इसके अंदर जो मुदाखलत है या साजिश है या ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सोवरेंटी के खिलाफ है, उसके खिलाफ अमेरिका को डिमाश भी भेजा जाता है। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए सलमान सफदर साहब ने ये दलाइल अदालत के सामने रखे, जिस पर तारिक मसूद साहब ने भी मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए। लेकिन जस्टिस याहिया ने कहा कि असल मसला साइफर के गुम होने का नहीं बल्कि साइफर के कंटेंट को पब्लिक करने का। अब इसके ऊपर जो सलमान सफदर साहब है उन्होंने दलाइल दिए कि कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसी मीटिंग मौजूद नहीं है जिसमें साइफर के कंटेंट को पब्लिक किया गया हो। तो ये जो चीजें हैं ये सरासर गलत है। और दूसरी सूरत में वो जमानत की दरख्वास्त कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इन दफात को देखा भी जाए जो इमरान खान के ऊपर इस वक्त लगाई गई है, तो उन दफात के मुताबिक इमरान खान की जमानत बनती है, क्योंकि उसमें जो सज़ा है वो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जबकि इसमें ये बेलेबल ऑफेंस तस्वुर किया जाता है और इसमें दरख्वास्त जमानत भी हो सकती है। तो सरदार तारिक मसूद ने जो मुकम्मल कार्रवाई सुनी, सलमान सफदर ने एक दलाइल में अपने ये भी बताया कि ये बेलेबल ऑफेंस है और 12B के तहत ये बेलेबल ऑफेंस है और इसमें जो दरख्वास्त जो जमानत है वो अरेस्ट होने के बाद हो सकती है और वो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, जिस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने हुक्मनामा भी लिखवाया। आज का जो शॉर्ट ऑर्डर जैसे कह सकते हैं वो लिखवाया और जो नोटिस है वो जारी कर दिए हैं। अब अगली समात पर वजारत दाखिला भी आएगी, वजारत मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर भी आएगी और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत और जो शिकायत कुनिंदा है उसको भी नोटिस जारी करते हुए अगली समात पर तमाम दलाइल जो है वो तलब कर ली है। अब यहाँ पर वजारत दाखिला ने ये शिकायत जो है वो दर्ज करवाई है, जबकि सलमान सफदर ने एक चीज़ ये भी रखी कि अगर साइफर की कॉपी गुम हुई है या साइफर के मंदरजात को पब्लिक किया गया है तो इसमें अगर नुकसान होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को होता है, जबकि मुकदमा दर्ज करवाने वाली पार्टी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो अगर मुकदमा बनाया जाना भी था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की मुद्दत में बनाया जाना था। उसके बाद जब समाअत मुकम्मल हुई तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का जिक्र भी किया और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई शाह महमूद कुरैशी की, वहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने लिखा कि यहाँ पर सजाए मौत और उम्र कैद की दफात लगाई गई है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। तो सलमान सफदर ने जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के सामने रखा कि ये एक सीरियस किस्म के रिमार्क्स हैं जो हुक्मनामे में भी लिखवाए गए हैं, अगर आप इसको भी देख ले तो काइंडली बहुत मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा कि जब ये मामला हमारे सामने आएगा तो फिर हम इसको देखेंगे, अभी इसको सामने रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरदार तारिक मसूद ने जो अहम नुक्ता आज हुक्मनामे में लिखवाया नोटिस जारी करते हुए, वो ये था कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक यानी इमरान खान के वकील सलमान सफदर के मुताबिक जो साइफर की कॉपी है वो दूसरी मीटिंग तक गुम नहीं हुई थी। ये हुक्मनामे में लिखवाते हुए उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। अब देखना यह है कि अगली समाअत पर इससे आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्या इमरान खान को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो ग्राउंड्स इस वक्त सलमान सफदर ने अदालत के सामने रखे हैं वो क्या माने जाते हैं या नहीं माने जाते। मजीद इसमें जो भी डिटेल्स होगी वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आज तक के लिए इमरान खान साहब के साइफर केस और फर्द जुर्म में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।